क्या आपने कभी ऐसा मंदिर सुना है जिसके दरवाजे सालों से बंद थे और जब उन्हें खोला गया तो पूरे गांव में डर का माहौल बन गया? आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे रहस्यमयी और श्रापित मंदिर की सच्ची घटना की ओर, जहां युद्ध के दौरान पहली बार इसके बंद दरवाजे खोले गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। महादेव के चमत्कार ने न सिर्फ दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब शिव स्वयं रक्षा के लिए खड़े हो जाएं, तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस रहस्य और आस्था से भरी वीडियो में, जहां हर एक मोड़ पर आपको देखने को मिलेगा महादेव का अलौकिक रूप और उनके चमत्कार की असली ताकत। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी महादेव के अनन्य भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में पहलगाम में हुए हमले ने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया है। यह हमला सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि उस गहरी साजिश की एक कड़ी थी जो भारत की जमीन पर आतंक का जहर फैलाने के इरादे से रची गई थी। यह हमला न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ था, बल्कि हमारे धर्म, हमारे विश्वास और भारत की आत्मा पर सीधा वार था। पर भारत अब वो नहीं जो चुप रह जाए। आज जो युद्ध चल रहा है वह सिर्फ बॉर्डर पर सैनिकों की लड़ाई नहीं, यह भारत मां के अपमान का जवाब है। ये उस दर्द की आग है जिसमें आज पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर बीते कुछ दिनों से हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और युद्ध जैसी स्थिति पूरी तरह बन चुकी है। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 अलग अलग स्थानों पर आतंकवादियों के अड्डों पर सटीक स्ट्राइक की, तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी नागरिक अपनी जान बचाने के लिए मस्जिदों और दरगाहों में शरण लेने लगे, लेकिन भारतीय मिसाइलें उन ठिकानों को भी निशाना बना रही थीं जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। भारतीय सेना ने कई मस्जिदों में छिपे आतंकियों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। इस हमले से घबराकर पाकिस्तान ने अगले ही दिन भारत पर लगभग 400 ड्रोन से हमला किया, जिसे भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह विफल कर दिया। मगर पाकिस्तान ने फिर ऐलान किया कि वह भारत के 25 शहरों पर अगली रात मिसाइल और ड्रोन हमले करेगा। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस और कुछ मस्जिदों पर मिसाइलें दागीं, जो आतंकियों के अड्डे बन चुके थे। इसी बीच पाकिस्तान के चकवाल जिले में भारत द्वारा एक मस्जिद और एयरबेस को निशाना बनाया गया। वहीं स्थित है प्राचीन और पौराणिक कटासराज महादेव मंदिर, एक ऐसा शिव मंदिर जिसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि सती के निधन के बाद शिव जी के आंसुओं से यहाँ पवित्र सरोवर कटाक्ष कुंड बना था। यह मंदिर 7 अन्य मंदिरों के समूह सतग्रह का हिस्सा है। जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस मंदिर का तहखाना खोला तो वहां जो अलौकिक चमत्कार हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पूरा पाकिस्तान कांप उठा और वह दृश्य देखकर हर सनातनी के मुंह से सिर्फ एक ही नारा निकला, हर हर महादेव। दोस्तों, कटासराज महादेव मंदिर पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर माना जाता है। पाकिस्तानियों ने कई बार इस मंदिर को अपना निशाना बनाया, लेकिन महादेव का यह बहुत ही शक्तिशाली शिव मंदिर है जो हमेशा हमेशा चट्टान की तरह दुश्मनों का सामना करके आज भी खड़ा हुआ है। आपको बता दें, कटासराज महादेव मंदिर झेलम नदी के किनारे मौजूद है। दोस्तों, कटासराज महादेव मंदिर का इतिहास सच में चौंकाने वाला है, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता यह है कि जब माता सती की मृत्यु हुई थी तो स्वयं महादेव शिव यहां आकर रोए थे और महादेव शिव की आंखों से जो आंसू निकले थे, उनके आंसुओं का तालाब आज भी यहां पर स्थित है। उनके आंसुओं का तालाब, उनके आंसुओं का कुंड आज भी यहां मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान आज युद्ध की घोषणा कर चुका है। भले ही पाकिस्तान हमारा बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, एक पटाखे की तरह हमेशा हमारी सीमाओं के अंदर दाखिल हो रहा है और दाखिल होने पर पटाखे की तरह फुस हो रहा है। हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के एक एक हमले का जवाब मुंह तोड़ दे रही है। पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग हिस्सों में बीती रात कई सारे हमले करे, कई सारे मिसाइलें दागी, लेकिन हमारे भारत का सुदर्शन चक्र हर एक मिसाइल को, हर एक ड्रोन को आसमान में ही निष्क्रिय कर रहा था। बाबा महादेव भी आज हमारे हर एक आर्मी के जवान के साथ खड़े हुए हैं और वहीं उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। जब बदले में पाकिस्तान पर हमला किया गया, जब बदले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी, तो पाकिस्तान का एक एक आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर तड़प तड़प कर भागा। इसी बीच दोस्तों,
चकवाल इलाके में भी भारत ने एक आतंकवादी मस्जिद पर अपनी मिसाइल दागी। उस मस्जिद में करीब 15 से 20 आतंकवादी छुपे हुए थे। वे सारे आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस मस्जिद में वे आतंकवादियों को ट्रेन कर रहे हैं, जिस मस्जिद में वे अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, वही मस्जिद आज उनके लिए मौत का घर बन चुकी है। उसी मस्जिद को भारत की आर्मी ने टारगेट किया है, तो वे उस मस्जिद को छोड़कर हिंदुओं के सबसे प्राचीन मंदिर कटासराज महादेव मंदिर में अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत कभी भी हिंदू मंदिर को टारगेट नहीं करेगा। इसका फायदा उठाते हुए आतंकी और कुछ पाकिस्तानी नागरिक कटासराज मंदिर में छिपने लगे। आपको बता दें, कटासराज महादेव मंदिर अपने क्षेत्रफल में काफी फैला हुआ है। कई सारे आतंकवादी अपनी जान बचाते बचाते मंदिर की ओर भागे, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। ऐसे में आतंकवादी कटासराज महादेव मंदिर में शरण लेने के लिए पहुंचे। जब आतंकवादियों ने कटासराज मंदिर के दरवाजे खोले तो उनको सामने ही कटासराज महादेव मंदिर की शिवलिंग दिखाई दी। लेकिन नास्तिकों को क्या मतलब, उनको तो अपनी जान बचानी थी, और आज वह अपनी जान बचाने के लिए ही कटासराज महादेव मंदिर की शरण में गए हुए थे। आतंकियों के साथ साथ कई सारे रहवासी जो कि चकवाल क्षेत्र के आसपास ही रहने वाले थे, वे सभी अपनी जान बचाने के लिए आम नागरिक भी मंदिर में शरण लेने के लिए पहुंचे। पूरे मंदिर में मुसलमानों के साथ साथ आतंकियों की भीड़ मच गई थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में छुपे हुए थे। इसी बीच एक पाकिस्तानी मुस्लिम आदमी ने मंदिर के अंदर एक तलघर देखा, तो उस मुस्लिम आदमी ने अपने साथियों को कहा कि चलो नीचे तलघर में चलते हैं, यहां पर हम ज्यादा महफूज रहेंगे। फिर क्या था, कई सारे आतंकी और मुस्लिम नागरिक कटासराज महादेव मंदिर के तलघर में पहुंचे, जहां पर पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा ताला उन्हें दिखाई दिया, मानो एक बहुत पुराना तहखाना वहां पर मौजूद हो। वहां खड़े सभी आतंकी और मुस्लिम नागरिक उस तहखाने को तोड़ने लगे, लेकिन वह हमेशा नाकाम रहे। कई समय तक उन्होंने मेहनत करी, लेकिन वह ताला नहीं टूटा तो नहीं टूटा। लेकिन इसी बीच वहां कुछ हिंदू लोग भी मौजूद थे। वह हिंदू लोग भी अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की शरण में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह महादेव का तहखाना है, यह कटासराज महादेव मंदिर का तहखाना है, इसे खोलना कोई आम बात नहीं है। अगर हमें इसे खोलना है तो महादेव के मंत्रों का ही जाप करना पड़ेगा। लेकिन वहां खड़े आतंकी और मुस्लिम नागरिक सभी हिंदुओं पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? हमने इतनी कोशिश करी और हमसे नहीं हुआ, और तुम कह रहे हो कि मंत्रों से यह दरवाजा खुल जाएगा। अगर ऐसा ही है तो खोल कर दिखाओ। फिर वहां खड़े एक हिंदू नागरिक ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते उस ताले को खोलने की कोशिश करी, और एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वह ताला थोड़ी ही मेहनत से खुल गया। यह देखकर वहां खड़े सभी आतंकी और सभी मुस्लिम नागरिक चौंक गए कि आखिर इतनी मेहनत के बावजूद वह ताला नहीं खुल रहा था, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से ही ताला कैसे खुल गया। जैसे ही ताला खुला, सभी लोग मंदिर के तहखाने के अंदर घुसने लगे और अपनी जान बचाने लगे, क्योंकि बाहर तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमला कर रही थी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर। लेकिन जैसे ही तहखाना खुला, वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हर हर महादेव का नारा लगाने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, कटासराज महादेव मंदिर का सबसे पहले मैं आपको इतिहास बता देता हूं। दोस्तों, यह एक प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है। कटासराज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल गांव से महज थोड़ी सी ही दूर 40 किलोमीटर पर स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थान से जुड़ी और इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यता है। यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मंदिर को तोड़ने के लिए कई आतंकियों ने कोशिशें करीं, कई मुस्लिमों ने कोशिशें करीं, लेकिन वह हमेशा नाकामयाब हुए। हमेशा कोई ना कोई आपदा वहां पर आ जाती और सभी लोग नाकामयाब हो जाते। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि भारत की भूमि पर वह जगह आज भी मौजूद है जहां पर शिव जी ने सती को याद करते हुए आंसू बहाए थे। उनके आंसुओं से दोस्तों 2 कुंड बने थे। उसमें से एक कुंड का नाम है कटाक्ष कुंड, और यह कटाक्ष कुंड बना शिव मंदिर अब विभाजन के बाद पाकिस्तान में स्थित है। जी हां दोस्तों, शिव जी के आंसुओं का जो दूसरा कुंड है वह भारत में यानी कि राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में है। इस तरह दोनों ही जगह को आपस में बहुत जोड़ा जाता है।
आपको मैं बता दूं, मान्यता के अनुसार कटासराज मंदिर जो है वह कटाक्ष कुंड में भगवान शिव जी का अभी भी आंसू से भरा हुआ है। इस कुंड के निर्माण के पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा है और वह यह है कि जब देवी सती की मृत्यु हुई थी तब भगवान शिव जी ने उनके दुख में इतना वे रोए कि रो रो कर उन्होंने अपने आंसुओं से 2 कुंड बना दिए, जो आज भारत के पुष्कर में स्थित है और एक पाकिस्तान के चकवाल के पास कटासराज मंदिर में स्थित है। आपको मैं बता दूं कि यह मंदिर का निर्माण पांडवों ने महाभारत काल में ही किया था। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान लगभग 4 साल यहां मंदिर में बिताए थे। पांडवों ने अपने रहने के लिए, जी हां दोस्तों, पांडवों ने अपने रहने के लिए करीब 7 बड़े बड़े भवन का निर्माण करवाया था। वहीं भवन अब 7 मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस स्थान को लेकर यह भी मान्यता है दोस्तों कि इस कुंड के तट पर जो युधिष्ठिर हैं और यक्ष थे उनका संवाद हुआ था। दोस्तों, इतनी गहरी इस मंदिर की मान्यता है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह मंदिर आज पाकिस्तान के हिस्से में है। और आज जब भारत पाकिस्तान में वापस युद्ध छिड़ा हुआ है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के नागरिक, पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादी आज अपने लिए पनाह का स्थान ढूंढ रहे हैं। तो आज पाकिस्तान में हिंदू मंदिर ही उनकी पनाह की जगह बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में स्थित कई सारे पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं जो बहुत ही मजबूत, जो कि बहुत ही सेफ हैं। और आतंकी जानते हैं कि भारत कभी भी हिंदू मंदिर पर हमला नहीं करेगा। और उन्हीं में से कटासराज मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। जब चकवाल क्षेत्र के आसपास पाकिस्तान की मस्जिदों में जो आतंकवादी छुपे हुए थे और जब हिंदुस्तान की आर्मी ने वहां छुपे आतंकियों को अपना निशाना बनाया, तो वहां के नागरिक, वहां के आतंकियों ने कटासराज महादेव मंदिर को ही अपनी शरण बनाया। और जब सभी पाकिस्तानी नागरिक और कुछ आतंकवादी उस तहखाने में घुसे तो वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिला। जैसे ही तहखाना खोला गया, वहां तहखाने में बड़े से शेषनाग मौजूद थे, जो कि एक प्राचीन शिवलिंग पर लिपटे हुए थे। सभी लोग शेषनाग को देखकर डर गए थे। वहां खड़े कुछ देर हुए, एक आतंकी ने अपनी बंदूक से शेषनाग को मारना चाहा, लेकिन उस आतंकी की बंदूक ही काम करना बंद कर दी। दूसरे आतंकी ने मारने की कोशिश करी तो उसकी भी बंदूक काम करना बंद कर दी। इतने में वहां खड़े हिंदू लोगों ने उन आतंकियों को कहा, जनाब, यह महादेव के शेषनाग हैं, आप इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। सभी आतंकी समझ चुके थे कि जरूर यह एक चमत्कार है। आतंकी और वहां खड़े मुस्लिम लोग घुटनों पर बैठकर शेषनाग और महादेव को प्रणाम करने लगे। इसके बाद हिंदुस्तान द्वारा आतंकियों को टारगेट की हुई एक मिसाइल चकवाल क्षेत्र के पास में ही लॉन्च की गई थी। वह मिसाइल आतंकियों को टारगेट कर रही थी और सारे आतंकी कटासराज मंदिर में छुपे हुए थे। सभी आतंकी अपने लिए दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए और सारी मिसाइलें वापस से मुड़ जाएं। लेकिन उस मंदिर में करीब 3 से 4 हिंदू भी थे जो कि महादेव की आस्था में लीन थे, जो कि महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे और महादेव से विनती कर रहे थे अपनी सलामती की। और महादेव को कह रहे थे, हे महादेव, यह मिसाइल इस मंदिर पर अटैक ना करें, हमारी रक्षा करना। और कुछ ही देर में वही हुआ। जो टारगेट आतंकवादियों को किया गया था, वह मिसाइल मंदिर की ओर ही आ रही थी। और महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि वह मिसाइल मंदिर को छू भी नहीं पाई और मंदिर के पास में से गुजरकर मस्जिद पर लग गई और पूरी मस्जिद तहस नहस हो गई। उस मस्जिद में कुछ चंद ही आतंकी मौजूद थे, क्योंकि सारे आतंकी तो मंदिर में ही अपनी पनाह लिए हुए बैठे थे। जब यह चमत्कार सभी आतंकियों और सभी मुस्लिमों ने अपनी आंखों से देखा, तो वे भी महादेव के आगे नतमस्तक हो गए। वे भी महादेव की आस्था में लीन हो गए। सभी निशब्द थे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। वहां खड़े हुए 3 से 4 हिंदू व्यक्ति सभी हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे और सभी को कह रहे थे कि तुम महादेव की शरण में हो, और जो व्यक्ति महादेव की शरण में हो, फिर चाहे वह दानव हो या असुर हो या दुश्मन, महादेव सबकी रक्षा करते हैं। जब यह बात सभी आतंकियों ने, सभी मुस्लिमों ने सुनी, तो वे भी सोचने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, आपको यह चमत्कार की घटना कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत कभी भी आगे रहकर किसी के ऊपर हमला नहीं करता है और ना ही किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेता है, लेकिन जब भारत के ऊपर कोई तिरछी आंख करके देखता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। भारत हमेशा से यही बताता आया है कि हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर अब तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारेंगे। और दोस्तों, सनातन का तो हर क्षेत्र में
विश्व के हर कोने कोने में प्रमाण आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।